प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में आज जनपद उन्नाव में बाढ़ को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जनपद उन्नाव में 6 तहसीलें हैं, जिसमें मुख्यतः 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं। उसमें बांगरमऊ, सफीपुर, सदर तहसील और बीघापुर, चारों तहसीलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और सभी मॉक ड्रिल का उसमें हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी किया हुआ है। अलग अलग जगहों पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीमों ने प्रतिभाग भी किया है। सदर तहसील में आज इसमें मेरे द्वारा और सदर तहसील के एसडीएम के द्वारा उसमें प्रतिभाग किया गया और उसमें अन्य सभी डिपार्टमेंट जैसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भी थे, सीएमओ थे, विद्युत विभाग के कर्मचारी थे। सभी डिपार्टमेंट जितने लोग के सहयोग की आवश्यकता होती है बाढ़ से बचाव के लिए, उसमें सभी ने प्रतिभाग किया और अच्छे से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि जो आगामी हमारे बाढ़ की संभावना है उसमें हम लोग आम जनमानस को बचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सिंचाई विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उसमें प्रोजेक्ट जो उनको 15 जून तक पूरे हो जाएंगे और इसमें स्पेशली हम लोग के जो बाढ़ राहत शिविर हैं उनको हम लोग मॉडल के तौर पर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो उसमें आम जनमानस के साथ साथ पशुओं की भी बचाने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। कहीं भूसा की कमी न होने पाए, उनके टीकाकरण की व्यवस्था हो पाए और सुचारू रूप से टीकाकरण भी हो पाए और सभी लोग व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन यापन कर पाए, उसको ध्यान रखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एडीएम सर, आपके द्वारा डीएम सर के द्वारा बैठक की गई थी एक बाढ़ को लेके, किस तरह की रूपरेखा पूरी तैयार की गई थी और कटान को लेके क्या इंतजाम रहेंगे इस बार जिला प्रशासन द्वारा? जहाँ जहाँ हमारे जनपद उन्नाव में कटान की संभावना थी उस पर स्पेशली सिंचाई विभाग के द्वारा और पीडब्ल्यूडी एक हमारी रोड कटी थी, वहाँ पर क्यूपाइन को लगाते हुए और बालू की बोरियों को लगाते हुए उसमें कटान को रोकने का अपना प्रयास किया जा रहा है। और अन्य भी जो उपाय हो सकते हैं शासन स्तर से, उसमें हम लोग पिछले साल भी उसको बाढ़ कार्य योजना में शामिल कर लिया था, उस पर कार्य प्रगति से हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि जो पिछली साल थोड़ी सी हमारी प्रभावित हुई थी उसमें हम लोग काफ़ी हद तक उसको रोकने में सफल हो पाएंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग के तौर पे आज हम लोगों का जो मॉक ड्रिल हुआ है उसमें आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आम जनमानस को जागरूक करना चाहूँगा कि बाढ़ से संबंधित जितनी भी तैयारियाँ चल रही आप इस समय देख रहे होंगे सचेत ऐप के माध्यम से भी, और सरकार के द्वारा अलर्ट भी भेजा जा रहा है उसमें मोबाइल पे। तो जो भी अलर्ट प्राप्त होते हैं उसमें किसी भी आपदा को लेकर, तो उसमें सभी लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है और जितनी भी हम लोगों का प्रयास है कि सूचना आम जनमानस तक पहुंचा सके और लोगों को सुरक्षित कर पाए, मॉक ड्रिल का वही मेन उद्देश्य था। एडीएम सर, स्थानीय जो नौकाएं लगाई जाती हैं बाढ़ के समय में और जो गोताखोर होते हैं उनको क्या इस बार कुछ विशेष ट्रेनिंग या किस तरह का निर्देश दिए गए? एनडीआरएफ की टीम के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो लोकल नाम है उसी से हम लोग पूरा अपने प्रयास करते हैं कवर करने के लिए, और हमारे यहाँ गोताखोरों की भी संख्या ठीक ठाक है और ट्रेन भी करते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं उन लोगों को, ताकि किसी भी तरीके से उनके व्यक्तिगत कुछ अगर सहयोग की अपेक्षा होती है तो उसमें हमें सहयोग करके उनसे पूरा सहयोग लेते हैं। और उनके द्वारा हर समय आप भी देखते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी सूचनाएं भी आप प्राप्त होती हैं कि जहाँ भी कहीं जनपद में कोई घटनाएं होती हमारे गोताखोर तत्काल उपलब्ध रहते हैं।